हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो 2022 में जेईई मेन में पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चीज़ है, एक है डायरेक्ट करंट और एक है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो इधर मैंने डीसी करंट के लिए लिख दिया है और इधर मैंने एसी करंट के लिए लिख दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है डायरेक्ट करंट का वैल्यू, करंट दिया है हम लोग को 4 एम्पियर। ठीक, और एसी करंट में तो कोई करंट नहीं, करंट हमेशा बदलते रहता है, तो पीक वैल्यू मतलब आई मैक्सिमम जो दिया है ये हम लोग को दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, कह रहा है इसमें जो रसिस्टेंस यूज किए हैं वायर का, वो रसिस्टेंस है हम लोग को 3 ओम का, और इसमें जो रसिस्टेंस यूज किए हैं ये रसिस्टेंस है हम लोग का 2 ओम का। कह रहा है इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो, और इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो, सेम टाइम इंटरवल में, मतलब टाइम दोनों में सेम लेना है। इसमें भी अगर मैं टाइम टी ले रहा हूं तो इसमें टाइम टी ले रहा हूं, तो दोनों का रेशियो बताना है कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि जो पावर का फॉर्मूला या हीट का जो फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग को आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर डीसी करंट है तो ये करंट लेना है, अगर एसी करंट है तो ये करंट का आरएमएस वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले डीसी करंट के लिए अगर मैं हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करूं H1, तो आई का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, इंटू रसिस्टेंस से गुना करेंगे तो रसिस्टेंस हो गया 3 और टाइम है 3 t, तो H1 हम लोग को आ गया 48 t। अब इसके लिए इसमें कैलकुलेट करने के लिए करंट का हमको मैक्सिमम वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले करंट का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम को √2 से भागा दे दो तो यही आरएमएस करंट होता है। तो आरएमएस करंट आ गया हम लोग को इतना। तो इसमें अगर मैं हीट कैलकुलेट करूं तो इसका स्क्वायर तो हो गया 16/2 हो गया, उसके बाद रेसिस्टेंस से गुना करेंगे 2 हो गया, और टाइम दिया है हम लोग को t, तो H2 आ गया हम लोग को 16t। तो हमसे पूछ रहा है H1/H2 बताओ कितना होगा, तो 48/16, H1/H2 हो गया हम लोग को 48/16, तो ये आ गया 3/1। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का B3:1।